Hello and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. Hope you find this podcast useful to your business. Do visit www.rameshnatarajan.in to stay connected. नमस्कार और मेरे पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीएस एप्लीकेशन के लिए स्टेशनरी बैटरी की तुलना में सोलार फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन के लिए निर्धारित स्टेशनरी बैटरी के डिज़ाइन में अंतर के बारे में बात करूंगा। आज हम खुद को फ्लडेड इलेक्ट्रोलाइट वेंटेड टाइप बैटरियों तक सीमित रखेंगे। ऐसे मामले में यूपीएस के साथ और अनुप्रयोगों यानी कि सोलार सिस्टम्स के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी बैटरीज ट्यूबुलर पॉजिटिव प्लेट्स और पेस्टेड नेगेटिव प्लेट्स दोनों से बनाई जाती है। हम सैन पारदर्शी कंटेनरों का उपयोग करके बड़ी प्रणालियों के लिए बनाई गई स्टेशनरी बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे समय में यूपीएस और सौर उद्देश्यों यानी कि सोलार एप्लीकेशंस दोनों के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट के ऑपरेटिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी समान होते हैं। फिर ये बैटरियां अलग कैसे हैं? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यूपीएस बैटरी आमतौर पर 2 से 5 घंटे के बीच कहीं भी उपयोग की जाती है, हालांकि इन्हें 10 घंटों की क्षमता पर रेट किया जाता है। सोलार फोटोवोल्टिक सिस्टम्स के लिए बनी बैटरियों के मामले में स्थिति विपरीत है। बैटरियों का उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर पूरी रात के लिए उपयोग किए जाते हैं। सूर्य के बिना भारी वर्षा के मामले में बैटरी अगले दिन रिचार्ज नहीं होती है, हालांकि इन बैटरियों को अगली रात भी बिजली पहुंचानी होती है। ऐसी स्थिति जहां सूर्य दिखाई नहीं देता है वह 7 दिनों तक बना रह सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि इन दोनों बैटरियों का एक भिन्न उपयोग प्रोफाइल है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वह यह है कि इन दोनों बैटरियों का उपयोग स्थिर मोड यानी कि स्टेशनरी मोड में किया जाता है। हालांकि इन बैटरियों को सौर अनुप्रयोग यानी कि सोलार सिस्टम्स के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरियों के मामले में अधिक भार और नियमित रूप से साइक्लिंग किया जाता है। सोलार सिस्टम्स के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरियां के मामले में डिस्चार्ज की गहराई सामान्य रूप से सीमित होती है। इन्वर्टर के लिए उपयोग की जाने वाले बैटरियों के मामले में डिस्चार्ज की गहराई अधिक होती है। सोलार बैटरी के मामले में विचार की जाने वाली एक और बात है रिचार्ज। सोलार एप्लीकेशन से जुड़ी बैटरियों को अनियमित तरीके से और सीमित अवधि के लिए चार्ज प्राप्त होगा। यूपीएस या इन्वर्टर एप्लीकेशन में उपयोग की जाने वाली बैटरी के मामले में चार्जिंग एसी सोर्स से और परिभाषित तरीके से यानी कि डिफाइंड मैनर से होती है। सोलार सिस्टम्स के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरियों को दूरस्थ यानी कि रिमोट स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां सीमित या आसान पहुंच नहीं है, इसलिए रखरखाव अनियमित भी हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। इन जगहों पर प्रशिक्षित कर्मी यानी कि ट्रेन्ड मैन पावर भी नहीं होते हैं। ग्राहक आमतौर पर सोलार सिस्टम बैटरी से अधिक जीवन की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि ये यूपीएस या इन्वर्टर बैटरी से अधिक समय तक चले। इसलिए एक सौर बैटरी को आवश्यक रूप से बेहतर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। निर्माता की ओर से डिज़ाइन या प्रक्रिया में परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि सौर बैटरी आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है और यूपीएस इन्वर्टर बैटरी से अलग है।
पूर्ण डिस्चार्ज के बाद एक सौर बैटरी को जल्दी से रिचार्ज स्वीकार करना चाहिए। बारिश के दिनों में बैटरी को सूर्य से बिजली नहीं मिलती और अगर डिस्चार्ज की गहराई ज़्यादा है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम मदद करता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक है। ये बेहतर कंडक्टिविटी सुनिश्चित करता है। यह कंडक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाता है जब सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके एक गहरी डिस्चार्ज बैटरी को पुनर्जीवित करना पड़ता है, यानी कि जब उसे डीप डिस्चार्ज से रिवाइव करना पड़ता है। सोलर बैटरी में अच्छी चार्ज स्वीकृति की गारंटी के लिए प्लेट ग्रुप्स के पिलर्स और बस बार में सीसा पर्याप्त क्रॉस सेक्शन से अधिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि चार्जिंग साइकिल के दौरान कोई वोल्टेज ड्रॉप न हो। ये चार्ज स्वीकार करने में मदद करता है जब चार्ज करंट कम अवधि के लिए उपलब्ध होता है। ये चार्ज स्वीकृति में तब भी मदद करता है जब चार्ज करंट अनियमित तरीके से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट से भरी स्टेशनरी बैटरियों में रख रखाव मुख्य रूप से पानी की टॉपिंग है। ये आमतौर पर अनियमित तरीके से किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट मात्रा के लिए डिज़ाइन चरण में प्रावधान यानी कि प्रोविजन किए जाने की आवश्यकता है। प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट इन्वर्टर बैटरी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। सेल कंटेनर जो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को समायोजित कर सकते हैं, ऐसे सेल कंटेनर इसलिए सोलर सिस्टम्स के लिए चुना जाता है। सोलर सिस्टम्स के लिए एक बैटरी को यूपीएस इन्वर्टर बैटरी की तुलना में बहुत अधिक समय तक चलना होता है। इसलिए सौर बैटरी के नेगेटिव प्लेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पेस्ट उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी का होना चाहिए। सोलर सिस्टम्स के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूबुलर बैग्स समग्र रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि पॉजिटिव प्लेटें वास्तव में लंबे समय तक चलेगी। सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स के लिए उपयोग किए जाने वाले सेपरेटर्स की वेब थिकनेस सामान्य बैटरी के लिए उपयोग किए जाने वाले सेपरेटर्स से अधिक होनी चाहिए। यदि कंटेनर प्रति ग्रुप अधिक संख्या में प्लेटों को समायोजित करने में सक्षम है तो अधिक संख्या में प्लेटों वाली बैटरी बनाएं। आवश्यक क्षमता प्राप्त करने के लिए छोटी प्लेटों का उपयोग करना बेहतर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्लेटों के ऊपर अधिक अम्ल हो, यानी कि एसिड अधिक मात्रा में हो। अधिक ऊंचाई की कम प्लेटों का उपयोग करने की तुलना में ऐसा डिज़ाइन बेहतर है। यह बेहतर चार्ज स्वीकृति में भी योगदान देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप न हो। यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि लंबे पिलर का उपयोग किया जाए। हालांकि ऐसे मामले में टॉल पिलर्स पर्याप्त क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। सोलर एप्लीकेशंस के लिए बैटरी को अधिकतम संभव इलेक्ट्रोलाइट के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए। सोलर बैटरी में अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी बहुत गर्म और साथ ही बहुत ठंडी जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। बैटरी सेल्स में प्रचुर मात्रा यानी कि अबंडेंट क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्याप्त रूप से अधिक होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट को जमने से यानी कि फ्रीजिंग से रोकता है और फ्रीजिंग से जुड़ी परिणामी समस्याओं को रोकता है। उच्च परिवेश की क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट बैटरी को ठंडा रखने में योगदान देता है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अम्लीय वातावरण में बैटरी प्लेटों का क्षरण यानी कि कोरोशन उच्च तापमान पर तेज हो जाता है। इस कड़ी में मेरे द्वारा बताई गई अतिरिक्त बातों का बैटरी निर्माता को ध्यान रखना है। निश्चित रूप से पेस्ट फॉर्मुलेशन, क्योरिंग और चार्जिंग इत्यादि के सामान्य गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सुनिश्चित करना होगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि लेड एसिड स्टेशनरी बैटरीज सौर फोटोवोल्टेक यानी कि सोलार फोटोवोल्टेक अनुप्रयोग में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। कुछ मामले में जहां टॉल प्लेट लेड एसिड सेल का उपयोग किया जाता है, बैटरी के अच्छी तरह से डिज़ाइन किए जाने के बावजूद आशंकित चार्ज यानी कि पार्शियल स्टेट ऑफ चार्ज PSOC जिसे हम कहते हैं, ये एसिड स्थिरीकरण यानी कि एसिड स्ट्रैटिफिकेशन से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में कृपया चार्जर की क्षमता या पैनल की कैपेसिटी की जांच करें। मुझे उम्मीद है कि मेरे पॉडकास्ट का यह एपिसोड आपके लिए उपयोगी था। कृपया अपनी टिप्पणियों और सुझावों के साथ प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.